सभी को नमस्कार। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा यूनिवर्सल सिद्धांत है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। इस सिद्धांत को सही तरीके से और नियमित अभ्यास के साथ अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रमाणित रास्ता भी कह सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम केवल 2% लोगों को ही मिलते हैं। बाकी जिन लोगों को परिणाम नहीं मिलते वे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नकली समझ लेते हैं। लेकिन असली समस्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं बल्कि हमारे अभ्यास के तरीके में होती है। इसी वजह से अधिकतर लोगों को इसके परिणाम नहीं मिलते। इसलिए हमें इस विषय पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें सही ढंग से अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभ्यास करते समय संदेह के साथ शुरू करते हैं कि क्या यह वास्तव में काम करेगा, और जहां संदेह होता है वहां परिणाम नहीं आते। एक और समस्या यह है कि बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई जादू समझते हैं, जैसे अलादीन का चिराग। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक बातें छिपी होती हैं। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ सकते हैं और उन शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और निरंतरता होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचना होगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को एक ही शब्द में समझाया जा सकता है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज ठोस, तरल या गैस सब कुछ सूक्ष्म कणों से बना है। ये कण एटम्स से बने होते हैं और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि हर चीज, हर पदार्थ मूल रूप से ऊर्जा है। ऊर्जा एक विशेष तरीके से ऊपर नीचे बहती रहती है, जिससे कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कंपन को हम वेव्स कहते हैं। यह सब कुछ हर जगह चल रहा होता है, भले ही हमारी आंखों को न दिखे या हमारे कानों को सुनाई न दे। हम एक ओशन ऑफ मोशन में जी रहे हैं। जैसे गूगल पर आप जो सर्च करते हैं वह जानकारी सैटेलाइट्स के जरिए कुछ ही सेकंड्स में आप तक पहुंच जाती है, लेकिन वह हवा में दिखाई नहीं देती। कंप्यूटर, मोबाइल में जो फोटो और वीडियो आप देखते हैं वे सब बाइनरी कोड में स्टोर होते हैं। यह भाषा इंसानी दिमाग नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर समझता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड की भाषा भी वेव्स और वाइब्रेशन की है। यह यूनिवर्स सिर्फ इसी भाषा को समझता है। इसी वजह से यूनिवर्स की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे हमारे दिमाग में उठने वाले हर विचार की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहा जाता है, और यही ब्रेन वेव्स यूनिवर्स की स्पेशल लैंग्वेज होती है। हमारा ब्रेन इन वेव्स के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ सकता है और आकर्षण उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मेल खाए। यह यूनिवर्स सिर्फ वेव्स और वाइब्रेशन की भाषा को समझता है, दूसरी किसी भाषा को नहीं। इसीलिए कहा जाता है, चेंज योर वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस कैन चेंज योर लाइफ। हमारा जीवन हमारे विचारों के वाइब्रेशन का ही प्रतिबिंब होता है। गलत कर्मों और नकारात्मक विचारों से जीवन में बुरा होता है, अच्छे कर्मों और सकारात्मक विचारों से अच्छा। अब एक उदाहरण ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप किसी खास गाने को सुनना चाहते हैं जो दूसरे नंबर के चैनल पर आता है, लेकिन आप टीवी पर छठे या चौथे नंबर के चैनल पर खोज रहे हैं, तो वह गाना नहीं चलेगा। जब तक आप सही चैनल नहीं लगाते तब तक वह गाना नहीं सुन सकते। ठीक यही गलती बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं। जब तक आप सही वाइब्रेशन पर नहीं जाते तब तक आप चाहें जितनी बार अभ्यास करें, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के साथ साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। हमारे विचारों की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी हमारे विचारों से जुड़कर उन्हें आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज सबसे पहले अमेरिका में नहीं बना, वह सबसे पहले किसी इंसान के दिमाग में बना।
उसी इंसान की सोच में वह पैदा हुआ, फिर अमेरिका में वह वास्तविकता बना। इसी तरह आपके सपने भी पहले आपके मन में बनने चाहिए, तभी वे साकार होंगे। क्योंकि यह यूनिवर्स हमारी भाषा को नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन में उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन और ब्रेन वेव्स की भाषा को समझता है। इस ब्रेन वेव्स को सिर्फ हमारा दिमाग ही पैदा और समझ सकता है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ साथ आपको लॉ ऑफ एक्शन की भी जरूरत है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको मदद जरूर करेगा, लेकिन केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप दिमाग, शरीर और ऊर्जा तीनों को एक साथ केंद्रित करके प्रयास करते हैं, तभी वह चीज पूरी होती है। अगर आप इनमें से किसी को भी नजरअंदाज करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। जब दिमाग, शरीर और एक्शन एक साथ काम करते हैं, तभी एक खास ऊर्जा पैदा होती है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।